बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपका और मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। अच्छा जी, आज की अहम तरीन खबर ये है कि जिसने आपको पता है मुलाकातों का सीज़न उरूज पर है। तहरीक अदम एतमाद के लिए जो अपोजिशन है वो बड़ी कोशिशें कर रही है और इसमें अपडेट ये आई है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की चौधरी बिरादरान से जो मुलाकात हुई है, आपको पता है इससे पहले चौधरी बिरादरान से जरदारी साहब भी मिल चुके हैं और उनसे शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। सबसे ज़्यादा जो बात की गई, तबसरे किए गए, तज्जिए दिए गए तो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से दिए गए थे। उसकी रीज़न ये थी कि जी 14 साल बाद ये मुलाकात हुई थी, यानी 14 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब और चौधरी बिरादरान में मुलाकात हुई थी। चौधरी शुजात की उन्होंने खैरियत भी दरियाफ्त की, लेकिन मकसद आपको पता है क्या था? तहरीक अदम एतमाद के लिए उनका साथ हासिल करना मकसद था। हुकूमत के वो इत्तेहादी हैं और शहबाज शरीफ साहब चाहते थे, या शहबाज शरीफ साहब क्या, जरदारी साहब, पूरी अपोजिशन, मौलाना साहब, PDM और पीपल्स पार्टी, सब ये चाहते हैं कि किसी तरह से चौधरी बिरादरान उनका साथ दे दें। और आपको पता है आजकल सिर्फ वो नंबर गेम के हवाले से बात हो रही है कि नंबर गेम जो है वो नंबर अगर पूरे हो जाएंगे तो ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी, वज़ीर आज़म साहब को घर भेजा जा सकेगा, जो कि इनकी पहले दिन से ख्वाहिश है। अच्छा, पहले दिन से ही इनको हुकूमत से आपको पता इख्तिलाफात थे। ये होता है कि 1 साल हो गया हुकूमत को आए हुए, 1.5 साल हो गए जी, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर आधा टेन्योर मुकम्मल होने के बाद आप कहते हैं जी 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन ये ऐसी हुकूमत आई है पाकिस्तान में इमरान खान साहब की, जो कि मेरे ख्याल से इसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा कुछ सालों के बाद, कि इस हुकूमत से अपोजिशन को पहले दिन से इख्तिलाफ था और पहले दिन से अपोजिशन ने कमर कस ली थी कि किसी तरह से इस हुकूमत को घर भेजने। अब खैर ये लोग बहुत ज़्यादा संजीदा हो गए कि तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए। अच्छा, मौलाना साहब की जो मुलाकात हुई है चौधरी बिरादरान से, ये मुलाकात 1 घंटे से भी ज़्यादा जारी रही, तकरीबन आप समझ लें कि 1.25 घंटा ये मुलाकात जारी रही। 1 घंटा 10 मिनट बताया जाता है। अच्छा जी, मौलाना साहब ने इसमें ज़रा अहम बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। मौलाना साहब ने चौधरी बिरादरान को आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात से मुतालिक एतमाद में लिया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात से मुतालिक एतमाद में लिया और चौधरी बिरादरान को यकीन दहानी करवाई है कि आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए गए हैं। ज़रा समझिएगा इस बात को कि जब आपको कोई यकीन दहानी करवाता है कि जी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे फ़लाँ से और वो तहफ़्फ़ुज़ात हमने दूर कर दिए। अब इस तरह जुमले पे गौर कीजिएगा कि अगर आपका कोई दोस्त है और आप किसी और दोस्त से कहते हैं कि मुझे फ़लाँ से ना ये यहाँ पे बड़ा इशू है और ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर ये दूर हो गए तो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। और तहफ़्फ़ुज़ात जब दूर करके वो दोस्त आपके पास वापस आता है और वो आपको कहता है कि तुम्हारे फ़लाँ से तहफ़्फ़ुज़ात थे या ये तुम्हें इशूज़ थे, ये सॉल्व हो गए, ये दूर हो गए, ये लो जी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बताओ आगे क्या करना है। तो एक बात पे गौर कीजिएगा कि मौलाना साहब ने जो यकीन दहानी करवाई है चौधरी बिरादरान को कि जी आपके शहबाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं। आप समझें कि आगे फिर जब दूर कर दिए जाते हैं, कोई बताता है कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर कर दिया जाए, तो कोई ना कोई फिर आगे बात भी होती है कि अगर ये दूर हो गए तो ये हो जाएगा, अगर ये दूर नहीं होते तो ये नहीं हो जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा, अब ये जो अवाम है, मौलाना साहब कहते हैं कि महंगाई से इतने तंग आ गए कि अगर हुकूमत को घर ना भेजा गया, रुखसत ना किया गया तो मुल्क का, कौम का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पहले तो मौलाना साहब मुझे आपके किरदार पर बड़ी हैरत होती है कि मुल्क का, कौम का नुकसान आपको अपोजिशन में जाके बड़ा याद आ गया। जब तक आप पिछली हुकूमतों में इक़्तिदार के साथ ही जुड़े रहे थे और कश्मीर कमेटी के आप चेयरमैन बने रहे थे और आपके हवाले से भी बड़ी बड़ी बातें आई कि जी लाखों की आपने लस्सियां पी ली, इतने आप इजलास कर लेते थे लेकिन फ़ायदा तो नहीं होता था। और अब ये इस हुकूमत ने आकर कश्मीर के हवाले से एटलीस्ट खुलकर बात की और उस पर भी आप तनकीद करते थे कि कश्मीर के हवाले से आप बात नहीं करते हैं, कश्मीर का सौदा कर लिया। अच्छा, आपको एटलीस्ट ये बातें नहीं करनी चाहिए। अब बेसिकली हुकूमत का एक मौक़िफ़ है जी कि इनको इक़्तिदार की जो कुर्सी है वो बड़ा सता रही है, इक़्तिदार की कुर्सी इनको चाहिए, इनको अवाम से, महंगाई से, अवाम के मसाइल से, अवाम की बेरोज़गारी से, अवाम अगर महंगाई में पिछड़ी से कोई लेना देना नहीं है। और बहरहाल वो कहते हैं जी अपोजिशन वाले कि हमें अवाम से ही सरोकार है, हम अवाम को कैसे फेस करेंगे, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जी सिटिंग गवर्नमेंट है, आप लोग अपोजिशन, आपका क्या किरदार है, हम अवाम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, नंबर गेम के हवाले से ज़रा सुनिएगा। ये जो नंबर गेम है ना, अभी आप ये समझे 172 लोग इन्हें दरकार हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए, और अभी वो 162 इनकी अपनी तादाद है और 10 लोग इनको और चाहिए। और इनका ये दावा है कि 10 से 6 ज़्यादा यानी 16
लोग ऐसे हैं जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं या हुकूमत के अपने लोग हैं, वो हमें हमारे साथ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं, यानी हुकूमत के खिलाफ हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। ये इनका दावा है अपोजिशन का, यानी वो कहते हैं हमें 10 लोग और चाहिए। हमने 10 से ज़्यादा 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 बल्कि 16 का बंदोबस्त किया हुआ है, और ये हमारे कॉन्फिडेंस की वजह है। अच्छा, अब जब इत्तेहादियों की बात की जाती है, इत्तेहादी अभी तो ये कह देते हैं कि जी हम इमरान खान साहब के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की जो मुलाकातें हो रही थी, आपको पता है, उन्होंने भी वाज़ेह कह दिया कि जी हमें तहरीक इंसाफ से कोई इशू नहीं है, हमारा मसला कभी था ही नहीं, हम कल भी तहरीक इंसाफ के साथ थे, आज भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। MKM ने भी बज़ाहिर मतलब यही एक जेस्चर दिए कि मुलाकातें वो करते हैं, सब मुलाकातें करते हैं, लेकिन जी उनको मसाइल भी हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं हुकूमत से, बहुत से गिले शिकवे भी हैं। लेकिन तमाम इत्तेहादियों ने अभी फ़िलहाल सामने आके यही बोला है कि जी हम हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। लेकिन अपोजिशन बार बार ये दावा करती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर खाते हमारे साथ हैं, लेकिन हम उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, खैर तहरीक अदम एतमाद जब लाई जाएगी तो पता चल जाएगा। अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 2-3 चीज़ें जो डिसाइड हुई हैं, एक चीज़ तो ये डिसाइड हो गई है कि तहरीक अदम एतमाद, पहले आपको पता है कहते थे कि स्पीकर के खिलाफ पहले लाएंगे, इमरान खान साहब के खिलाफ पहले लाएं। अब ये डिसाइड हो गया कि जी जो तहरीक अदम एतमाद है वो पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाएगी, उसके बाद स्पीकर के खिलाफ और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। ये चीज़ डिसाइड होगी कि पहले तहरीक अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाएगी। अच्छा, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती, इस सूरत में जैसे कि आपको पता है पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वज़ीर आज़म के ओहदे की पेशकश कर दी है और शहबाज शरीफ साहब के नाम पर इत्तेफाक किया गया है। इस नाम पर इत्तेफाक मौलाना साहब ने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है और नवाज शरीफ साहब ने भी इत्तेफाक किया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती तो उस सूरत में वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है उस पर बैठेंगे शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, इस हवाले से भी बहुत से लोग अपनी अपनी राय का इजहार करें। बहुत से लोगों का यह मानना है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ज़ाहिर बात है मुल्क की जो हालात हैं, खासतौर पर मईशत को लेकर हालात देखे जाएँ, इकॉनमी को लेकर जिस तरह महंगाई है, तो पीपल्स पार्टी शायद नून लीग की बंदे को इसलिए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाना चाहती है ताकि इन पर तनकीद ना की जा सके। बहरहाल PMLN आपको पता है एक नंबर गेम भी होती है और PMLN एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तादाद के हवाले से अगर बात की जाए, खैर ये लंबी एक डिबेट है। बहरहाल अभी तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद आती है या नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे 11th आवर पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत सी चीज़ें चेंज होती है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने भी एक दावा किया है, उन्होंने कहा है कि जी 3 हमारे MNAs ऐसे हैं जिनको बाकायदा पैसे की पेशकश की गई है कि पैसे पकड़ें और तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दे दें। यानी 3 लोग ऐसे हैं जिनको पेशकश की गई है और उन्होंने कहा बड़ी शर्मनाक बात है कि आप हमारे MNAs को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रेट लगा रहे हैं, और वो MNAs हमारे साथ इतने मुखलिस हैं कि उन्होंने हमें बता दिया, अपनी लॉयल्टी हमें दिखा दी कि हमें इस तरह ऑफ़र आई है और हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब जो वो फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर इत्तलात, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, हमें हर चीज़ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर ऑलरेडी 16 लोग जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, 10 लोग, 16 आपके साथ हैं, तो फिर आपको किसी को इस तरह की पेशकश करने की ज़रूरत ही क्या है। और आपको पता है फवाद चौधरी साहब की बात पर इसलिए भी शक करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ सेनेट के इलेक्शंस में क्या कुछ होता रहा, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होती रही और हमेशा होती रही। किस तरह लोगों की बोलियां लगती हैं, कैसे जब ये इलेक्शन आते हैं सेनेट के तो किस तरह लोगों का ईमान बराए फ़रोख्त का बोर्ड लगा के वो खड़े हो जाते हैं मार्केट में, जी मेरा ये रेट है, मुझे खरीद लो, आओ पैसा लगाओ और मुझे खरीद लो। यहाँ पे ऐसे रेट लगते हैं, ऐसे बोलियाँ लगते हैं, ऐसे लोगों को खरीदा जाता है, ईमान के सौदे होते हैं जब भी इलेक्शन आता है सेनेट का। तो इसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, और उसको रोकने के लिए हुकूमत ने बड़ी कोशिश की थी शो ऑफ हैंड्स के जरिए, वो जो एक ऑप्शन थी, लेकिन आपको पता है ऑपोजिशन को ऑप्शन पसंद नहीं आई थी, और जिसको पसंद नहीं आई थी, जिसने उस ऑप्शन पर तनकीद की या उसको रिफ्यूज़ किया या रिजेक्ट करने की बात की, वो सिर्फ उसी ने की जो कि चाहता था कि ये सब कुछ चलता रहे, हॉर्स ट्रेडिंग चलती रहे, अंडरस्टूड सी बात है। अब बहरहाल एक शेख रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है यहाँ पे, ये लोग बड़े पूरे एतमाद हैं, तहरीक अदम एतमाद आएगी और कामयाब होकर रहेगी। और वज़ीर आज़म के लिए भी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं किसी एक एंकर पर्सन की ट्वीट पढ़ रही थी कि जिन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तो मतलब खैर ये बहुत एक मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो गया। अभी इतनी जल्दी क्या है आप लोगों को ट्वीट्स करने की, खैर बहुत से लोगों को खुशी है अभी से कि अभी उनका नाम पे इत्तेफाक हुआ है, वो चाह रहे हैं जी बन जाएं जल्दी से। अच्छा, शेख रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की, उन्होंने कहा है कि जी पाक फ़ौज ऑपोजिशन के साथ नहीं है बल्कि मुंतखब हुकूमत के साथ है, और कुछ तजियाकारों के मुताबिक भी कि ये तहरीक अदम एतमाद शायद कामयाब हो जाती और अब तक आ भी चुकी होती अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ होती, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ नहीं है। बहरहाल शेख रशीद साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है पाक फ़ौज अपोजिशन जमातों की नहीं बल्कि मुंतखब हुकूमत के साथ है, और ये जो हमारी फ़ौज है
वो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट के साथ ही होती है। और ऑपोजिशन पता नहीं क्या क्या दावे करती है, वो दावे अब कितने सच साबित होते हैं आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये इमरान खान साहब को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे भी हैरत होती कि एक एक दिन करके पता नहीं कितने दिन गुजर गए, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर नंबर पूरे हैं, तहरीक अदम एतमाद की तैयारी भी होगी, 16 बंदे आपके पास ऊपर मौजूद हैं, तो आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? आप फ़ौरन तहरीक अदम एतमाद ले आए। मतलब देखना ये कि कितनी देर ये इंतज़ार करते रहेंगे। लेकिन ये टीज़र, ये ट्रेलर बार बार रिलीज़ होता रहेगा और ये आप में इतनी सनसनी फैलाते रहेंगे, इतना तजस्सुस फैलाते रहेंगे कि अवाम बेसब्री से इस पूरी पिक्चर का इंतजार करेगी कि आखिर वो दिन कब होगा जब तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। और उस दिन बहुत से फैसले हो सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, शेख साहब ने एक और बात की है जो कि बड़ी परेशान कौन है। उन्होंने कहा है कि इनकी ऑपोजिशन की इन हरकत की वजह से कोई सियासी हादसा भी हो सकता है, बहुत बड़ा सियासी हादसा भी हो सकता है। अब ये सियासी हादसा आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, वो हो जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। और ये जो ऑपोजिशन अगर इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब को सिर्फ कुर्सी से उतारने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है, तो यकीन जानिए अवाम सिर्फ ऐसे हुक्मरान ही चाहती है जो अवाम के लिए सोचें, अवाम के लिए दर्द दिल रखें, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए ऐसे डिसीजंस लें जो कि आगे के लिए काम आए और टेम्परेरी ना हो, बल्कि मुस्तकबिल के लिए, दूर के लिए हमारे लिए काम आए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।